हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला के इस न्यू सेशन में मैं नीरू कटारिया लेक्चर आईपी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर एंड इट्स टाइप। ये जो टॉपिक है ये आपकी +1 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में यूनिट नंबर 6 एडवांस वेब पब्लिशिंग जावास्क्रिप्ट में से लिया गया है। इस टॉपिक में जो फर्दर सब टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है व्हाट इज ऑपरेटर, then various types of operators used in JavaScript, then arithmetic operator and logical operator with its types and example। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर व्हाट इज ऑपरेटर। So operator are used to perform operation on some values। ऑपरेटर किस लिए यूज में लाए जाते हैं? किसी वैल्यूज पर जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसी वैल्यू पर कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? वो ऑपरेटर्स की हेल्प से। इन अदर वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब ऑपरेटर्स एज समथिंग दैट टेक सम वैल्यूज, परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन देम एंड गिव अ रिजल्ट। दूसरे शब्दों में हम ऑपरेटर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कुछ भी ऐसा जो कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है यूजर से, उस वैल्यू पे जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उस ऑपरेशन के हिसाब से जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल चेक कीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 = 3 एंड इन दिस एक्सप्रेशन प्लस इज एन ऑपरेटर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने दो वैल्यूज ली हैं 1 और 2। ठीक है, इनको हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, और यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है फिर बाद में 3। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है जो किसी वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? आपका प्लस का साइन। तो ये यहाँ पर एज अ ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, इट टेक्स टू वैल्यू 1 and 2, परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन देम एंड गिव्स 3। ठीक है, तो जो ये पीछे हमने स्टडी किया, यहाँ पर जो ये पूरी एक्सप्रेशन है यहाँ पर दो वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्ट की गई हैं 1 and 2। उस पे जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और उस एडिशन ऑपरेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया है वो क्या आया है? 3। द वैल्यू टू विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। वो वैल्यूज जिस पर ऑपरेटर को अप्लाई किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास? ऑपरेंड्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स क्या करता है? इट ऑपरेट्स ऑपरेंड। जो आपके ऑपरेंड्स हैं उन पर ऑपरेट करता है। कौन? ऑपरेटर। ओके, तो ये पीछे वाला एक्सप्रेशन जो है हम यहाँ पर फिर से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर 1 + 2 = 3। तो 1 और 2 जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया क्या है आपके पास? ऑपरेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आपका प्लस का साइन है ये आपके पास क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, 1 and 2 आपके ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेटर कोई वर्क जो है या कोई कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर रहा है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और इस पूरी जो आपके पास स्टेटमेंट है 1 + 2 = 3, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आर यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो कौन से हैं? तो जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाले वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो ये 4 टाइप्स के ऑपरेटर हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपके फर्दर लेक्चर्स आएंगे उसमें आप कंपैरिजन एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आता है यहाँ पर? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं हम। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड रिटर्न अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर ऑपरेट करते हैं।
ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। ओके, मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही उनको ऑपरेट करवाएंगे और आपको एज अ रिजल्ट भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलेगी। देयर आर मैनी सच ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर पाए जाते हैं। These include operators like addition, subtraction, multiplication, division and modulus. तो यहाँ पर आपके पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस. All these operators are binary operators which means they operate on two operands. ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये आपके दो ऑपरेंड्स पर जो हैं ऑपरेट करेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी फर्दर उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो ये कौन सी कैटेगरीज हैं? ये यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक पूरा चार्ट जो है मैंने यहाँ पर शो किया है. यहाँ पर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ठीक है, तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले आपके पास प्लस. प्लस मीन्स एडिशन. ठीक है, एडिशन सबको पता है कि किस काम आएगा? ऐड करने के काम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि आप दो वैल्यूज 4 और 2 पे जब एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो आपको उनका जो सम होगा एज अ रिजल्ट वो प्रोवाइड करवाएंगे. और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने पीछे ऑपरेटर की डेफिनेशन में भी देखा. देन आता है आपके पास सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? माइनस होगा. ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम तो दो वैल्यूज जो है आपकी, दो ऑपरेंड्स जो हैं आपके, उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा. देन आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेंड्स के बीच में जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा. ये स्टार का साइन जो है फॉर मल्टीप्लिकेशन हम यूज करते हैं. ओके, देन आता है आपके पास डिवीजन. अब डिवीजन के लिए हम जो है ये स्लैश यूज करेंगे. अब दो ऑपरेंड्स के बीच में जो है आपका डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी एज अ रिजल्ट शो होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है मॉडुलस. मॉडुलस में भी आपके लिए एक नया वर्ड हो या नया ऑपरेटर हो. मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट द रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन में जो आपका, अगर आपने कहीं रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट करवाना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? मॉडुलस ऑपरेटर. ठीक है, परसेंटेज का साइन जो है यहाँ पर एज अ ऑपरेटर यूज होता है. जैसे यहाँ पर 5 मॉडुलस 2 है. ठीक है, तो 5 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू एज अ रिमाइंडर बचेगी वो आपका आउटपुट आएगी. ठीक है, जैसे 5 की जगह हम यहाँ पर 4 लिख दें तो आपके पास फॉर लिख दें तो यहाँ आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. ठीक है, लेकिन 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1. ठीक है, तो ये हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर जहाँ पर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ोतरी. ठीक है, तो किसी वेरिएबल में जब आपने उसकी किसी वेरिएबल की वैल्यू में जब आपने इंक्रीमेंट लगानी है या उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी करनी है तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे. ये 2 प्लस के साइन के साथ जो है एज अ ऑपरेटर यूज होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल चेक कीजिए. ए में हमने वैल्यू कितनी डाल दी? 10. ठीक है, तो ए में हमने आगे यूज किया ए प्लस प्लस, मतलब हमने एक वैल्यू की इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर ए को दे दी है. तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर एक वैल्यू जब उसमें इंक्रीमेंट होगी तो 11 आ जाएगी. ठीक है, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1. तो ए में पहले से ही 10 है. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11. ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिक्रीमेंट. तो डिक्रीमेंट इज जस्ट रिवर्स टू द इंक्रीमेंट. जब आपने किसी चीज में कमी लानी है, किसी वैल्यू में जो है आपने कमी करनी है, कम करना है उसको, तो आप डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का यूज करेंगे. ये 2 माइनस के साइन के साथ यूज होता है. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए ए में कितनी है आपके पास? 10. ठीक है, हमने यहाँ पर ए में डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया तो इसकी वैल्यू जो है वो एक जो है उसमें माइनस हो जाएगा, एक वैल्यू जो है उसमें कम हो जाएगी. तो ए माइनस माइनस का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए माइनस 1. ठीक है, तो ए में हमारे पास पहले से ही क्या पड़ा है? 10. तो 10 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास? 9. ओके,
तो ये थे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम जो है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स हैव अ सिंपल एग्जाम्पल। एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट में जो है वेरिएबल वैर कीवर्ड से जो है यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो वैर एक्स, वैर वाई एंड वैर जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की जो है 3 मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं। नाउ इफ x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2, x में कितना मैंने पुट कर दिया 8 और y में मैंने कितना पुट कर दिया 2। देन अब यहाँ पर मैं एडिशन जो आपके पास ऑपरेटर है उसका यूज कर रही हूँ और z की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, z की वैल्यू मैंने कर दी x प्लस वाई। तो x में कितना है 8, y में कितना है 2। तो इसी हिसाब से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ओके, एक सिंपल सा और एग्जांपल है जो जावास्क्रिप्ट में ही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैं रन करके नहीं दिखाऊंगी। जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी मैंने पीछे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था उसको जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में ही मैंने यहाँ पर किया है। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हमने यहाँ पर शुरू किया डॉक्यूमेंट टाइप HTML, देन HTML एंड बॉडी। ओके, उसके बाद H2 मैंने जो है हेडिंग टैग यूज करके जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर मेंशन कर दी हेडिंग। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर तीनों वेरिएबल जो मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में लिए थे वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। वेर एक्स में कितनी वैल्यू पुट कर दी 5, वेर वाई में कितनी वैल्यू पुट होगी 10। ठीक है, और जेड में क्या कर दिया हमने x प्लस वाई, मतलब x और y को प्लस करके जो भी वैल्यू आए वो किसके बराबर हो, z के बराबर हो, मतलब वो वैल्यू z में पुट हो जाए। ठीक है, और आगे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया z। ओके, तो जब ये आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 15। ठीक है, क्योंकि x और y को ये प्लस करेगा और z में जो आंसर आएगा उसको पुट करेगा। ठीक है, तो z में आपके पास कितने आ गए 15 और यहाँ पर आपको जो है आउटपुट कितनी आ जाएगी 15। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेटर वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है आपके पास, लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर। These operator act upon the operands that are themselves logical expression. लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बूलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं और ये वो ऑपरेटर है that act upon the operands, उन ऑपरेंड्स पे काम करते हैं that are themselves logical expression, जो कि खुद में ही लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो ऑपरेंड्स इन ऑपरेटर्स में यूज होते हैं वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर फर्स्ट कन्वर्ट देयर ऑपरेंड्स टू बूलियन वैल्यूज। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, पहले अपने ऑपरेंड्स को जो है बूलियन वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन परफॉर्म द रिस्पेक्टिव कंपैरिजन, और बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो कंपैरिजन वहां पर करेंगे। ठीक है, द रिजल्ट प्रोड्यूस इज आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब यहाँ पर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन, और ये रिजल्ट आपका किस पे बेस्ड होगा, कंडीशन के, जो आपकी कंडीशन है उस पे बेस्ड होगा। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, ये हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कौन से हैं, एंड, और नॉट। एंड जो है आपका 2 एंड के साइन के साथ डिनोट किया जाता है, और जो है वो 2 पैरेलल लाइन के साथ जो है प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और नॉट जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ जो है वो आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्दर इनको हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू if both or all the condition have the true value, otherwise give result false।
अब जो आपके पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो आपको ट्रू रिजल्ट कब प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि हमने इसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो डेफिनेशन है उसमें स्टडी किया कि आपके पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, तो आपको ट्रू रिजल्ट ये कब प्रोवाइड करवाएगा, जब आपके पास दोनों या सारी कंडीशंस जो हैं ट्रू है। ठीक है, तभी आपको ट्रू रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। मतलब आपके पास कंडीशंस जो है वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स वैल्यू जो है प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हमने कंडीशन 1 ली है, कंडीशन 2 एंड देन रिजल्ट। हम कंडीशन 1 में देखिए, हमारे पास कंडीशन 1 जो है फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा कि हमारे पास सारी कंडीशन क्या है, ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। सेकंड आपके पास है कंडीशन 1 फॉल्स होगी, कंडीशन 2 जो है ट्रू होगी, तब भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन 1 क्या है, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड है कंडीशन 1 ट्रू होगी, कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स होगी, तब भी हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि फिर हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। लास्ट है कंडीशन 1 आपकी ट्रू हो गई, कंडीशन 2 भी आपकी ट्रू हो गई, तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सारी कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी जो है हमें एंड ऑपरेटर एक ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट को जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन और बोथ द कंडीशन आर ट्रू। अब ये जो है आपका लॉजिकल और ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको रिजल्ट ट्रू कब प्रोवाइड करवाएगा, जब आपकी कम से कम एक कंडीशन या दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। मतलब दोनों भी अगर ट्रू हो जाएंगी तब भी आपको ट्रू देगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो भी आपको ये ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। इस चार्ट से हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। कंडीशन 1 हमारी फॉल्स हो गई, कंडीशन 2 हमारी फॉल्स हो गई, तो एज पर अवर डेफिनेशन हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। सॉरी, हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड है हमारे पास कंडीशन 1 हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, लेकिन कंडीशन 2 हमारे पास ट्रू होगी, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन जो है वो ट्रू है। थर्ड केस कंडीशन 1 ट्रू होगी, कंडीशन 2 फॉल्स होगी, तो भी हमें ट्रू ही मिलेगा, और दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब तो हमें ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो आपका एंड ऑपरेटर से जो है बिल्कुल उल्टा काम करेगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिनोट कर रहे हैं प्रोग्राम में, यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड की लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने के लिए वो यूज में लाया जाता है। कैसे, इट गिव द रिजल्ट ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। ये आपको रिजल्ट ट्रू प्रोवाइड करवाएगा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ट्रू देगा, और कंडीशन आपका ट्रू हो गई तो आपको जो है ये आप जो है ये फॉल्स प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर जो है आप चेक कीजिए, कंडीशन है आपके पास और रिजल्ट। कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स है तो रिजल्ट आपको ट्रू देगा, कंडीशन अगर आपके पास ट्रू है तो रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने एंड ऑपरेटर के साथ जो है जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम यहाँ पर मैंने किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल में शो कर रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है आपने विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। HTML बॉडी, H2 हेडिंग टैग यूज करके जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दो वेरिएबल लिए हैं मैंने यहाँ पर x एंड y। x में कितनी वैल्यू पुट कर दी मैंने 5, एंड y में कितनी वैल्यू पुट कर दी मैंने
10। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इफ कंडीशन एंड ऑपरेटर जो है यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इफ कंडीशन यूज की हमने कि इफ x इज इक्वल टू 5, ये डबल इक्वल टू का साइन मतलब ये इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करके हमने दो कंडीशन लगाई हैं। ठीक है, ये टू कंडीशंस हैं। तो अगर x की वैल्यू 5 है और साथ में ये भी चेक होगा कि y की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास जो है लाइन एग्जीक्यूट हो, मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑल कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, अगर x में 5 है और y में 10 है तभी ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एज पर एंड ऑपरेटर। अगर इसमें एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपको ये जो प्रोग्राम है ये बिना किसी आउटपुट के आपका प्रोग्राम जो है बंद हो जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एज पर वैल्यू x में हमारे पास 5 ही है। ठीक है, इस x की वैल्यू बराबर है y में हमारे पास 10 ही है, इस y की जो वैल्यू है वो बराबर है। तो इस हिसाब से हमारी दोनों कंडीशन जो क्या है वो ट्रू हो गई है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये आपको ट्रू रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आपको एज अ आउटपुट ऑन स्क्रीन मिल जाएगी। ठीक है, ऑल कंडीशन आर ट्रू तो स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। इन केस में यहाँ x में 3 कर दो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, एक कंडीशन ट्रू होगी। तो एंड ऑपरेटर जो है आपको यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड नहीं करवाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है दोनों आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं और ऑपरेटर यूज कर दूं, ये दो साइन हटाकर मैं दो पैरेलल लाइन अगर लगा दूं तो और ऑपरेटर यूज हो जाएगा। ठीक है, अब और ऑपरेटर जब मैं यहाँ पर यूज करूंगी तो एज पर और ऑपरेटर जो है हमारी एक कंडीशन कम से कम ट्रू होनी चाहिए। तो x में अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूं, y में 10 रहने दूं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स होगी, लेकिन ये हमारे पास ट्रू होगी। तो उस केस में हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि और ऑपरेटर को सिर्फ एक ही कंडीशन जो है ट्रू चाहिए, बाकी जो है अगर एक फॉल्स भी होगी तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट विद ऑपरेटर्स की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ आए होंगे। फॉर एनी क्वेरी आप लोग मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ही किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को या किसी भी प्रकार की आपकी जो है रिव्यूज़ जो हैं वो मुझे आप मेरे चैनल पे वीडियो में दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।